मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हलाकत खेज दूसरी लहर ने तिब्बी निज़ाम की बदहाली को उजागर करके रख दिया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, मतलूबा दवा की किल्लत और बिस्तरों के मुहैया न होने से कई जानें तल्फ हुई हैं। सूरत हाल से निपटने में नाकामी पर अदालत ने हुकूमत की गौशुमाली और सरजनिश भी सख्ती से की। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का अज खुद नोटिस लिया। अदालत आज ऑक्सीजन और दवा की कमी समेत कोरोना से जुड़ी दीगर पॉलिसियों पर समाअत करेगा। इससे पहले कोरोना से निपटने के हवाले से मरकज ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामे में मरकज ने टीकाकारी यानी वैक्सीनेशन और कोरोना से मुकाबले के लिए किए गए इंतजामात की तफसीली जानकारी दी है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से खुद जो कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, तमाम अज खुद नोटिस लिया जा रहा है और आज भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बेहद अहम कार्रवाई रहने वाली है कोरोना को देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हिना आप सही कह रही हैं कि ऑक्सीजन की किल्लतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों पर कड़ा रुख अपनाया है। बहरहाल आज 218 पेज में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया है कि तमाम देश भर के राज्यों को ये जानकारी दी गई है कि कोई भी पेशेंट हो, कोविड, नॉन कोविड या कोविड, कोई भी अस्पताल उनको भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हिना ये भी जानकारी दी है कि जो इंटर्न जो बच्चे हैं उनको भी फिलहाल इलाज के लिए शामिल किया गया है, उनको फिलहाल स्टाइपेंड दिया जा रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के डेट को लेकर उसका बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बोला है हिना की जो फिलहाल फैसला लिया गया है वैक्सीनेशन की रेट प्रक्रिया को लेकर, यानी कि जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, ये एक जनहित में लिया गया बड़ा फैसला है जिसका फैसला कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया का कोई भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर ही वैक्सीनेशन की नीति तैयार की गई है और ये फैसला उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा लिया गया है। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वैक्सीन के रेट को लेकर ये कहा है कि ये कार्यपालिका के द्वारा लिया गया बड़ा फैसला है जिसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे। आपको याद होगा हिना कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे सवाल किया था कि जब विदेशों में वैक्सीन के रेट कम हैं तो भारत में 2 वैक्सीन के रेट अलग अलग क्यों हैं। इस पर केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं बचाव करते हुए आज हलफनामा दाखिल किया है। लगभग 11 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार के इस हलफनामे से क्या सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है। जी सुशील, और एक और अहम बात ये भी है कि क्या कुछ टिप्पणी, क्या कुछ तबसरा सामने आता है, क्योंकि लगातार हम देखते रहे हैं कि बहुत सख्त तबसरा सामने आ रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लोगों की जान कहीं ज्यादा अहम है। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर हम अपने नाज़रीन को दे दें कि